क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास उन सभी लोगों की पावर्स होती जिन्हें उसने हराया था तो क्या होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में नारुतो बिना मेमोरीज के रीइंकार्नेट होता है, लेकिन उसके पास उन सभी लोगों की पावर्स होती है जिसे उसने ओरिजिनल स्टोरी में हराया था। लेकिन फिर भी इस स्टोरी में भी उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो एक अनाथ बन जाता है। और इस टाइम तक नारुतो को अपनी पावर्स के बारे में भी कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उसका चाकरा कागुया और सुसुकी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। पर इस पावर का कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि लोग उससे नफरत करते हैं कि नारुतो एक जिंचुरी की है। इसलिए इसी डर और अकेलेपन की वजह से नारुतो का शारिंगान अवेक हो जाता है। जिसके बाद जब नारुतो एकेडमी जाता है तो शारिंगान होते हुए भी वहाँ लोग उसे बेवकूफ और लूजर समझते हैं। लेकिन अब नारुतो उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कुछ समय बाद ही उसका ब्याकुगान अवेक हो जाता है, जिस वजह से अब नारुतो शारिंगान और ब्याकुगान को अपनी मर्जी से स्विच कर सकता है। और इसी तरह से नारुतो ट्रेनिंग करता रहता है, जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो टीम 7 का मेंबर बन जाता है। और तब तक नारुतो शारिंगान और ब्याकुगान को काफी हद तक मास्टर भी कर चुका होता है। जिसके कुछ टाइम बाद ही उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जहाँ पर नारुतो और सासुके हाकू से फाइट करते हैं बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह। लेकिन फाइट के दौरान नारुतो को पता चलता है कि उसके पास भी आइस रिलीज है, इसलिए नारुतो हाकू को काफी जल्दी ही हरा देता है। जिसके बाद टाइम बीतता जाता है और जूनिन एग्जाम शुरू होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है। लेकिन इस स्टोरी में ओरोचिमारू स्पेसिफिकली नारुतो की बॉडी के लिए आता है। और ओरोचिमारू नारुतो की बॉडी के लिए क्यों आया है वो तो तुम ये वीडियो देखकर समझ ही गए होगे कि नारुतो के पास कितनी ज्यादा पावर्स है। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए ओरोचिमारू नारुतो पर अटैक करता है, जिस वजह से नारुतो को पहली बार डर महसूस होता है। इसलिए नारुतो का तीसरा डोजुत्सु अवेक हो जाता है, जो कि रिनेगान होता है। इसलिए ओरोचिमारू को वहां से भागना पड़ जाता है। जिसके बाद जूनिन एग्जाम का टूर्नामेंट शुरू होता है, जहाँ पर नारुतो कीबा और नेजी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जबकि इस दौरान ओरोचिमारू फिर से अटैक करता है और हिरुजन बुड्ढे को मार देता है, क्योंकि उस टाइम पर नारुतो गारा से फाइट कर रहा होता है और उसे डिफीट कर देता है। जिसके बाद समय बीतता है और सासुके अपने भाई को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और उन दोनों की बैटल शुरू होती है, जहाँ पर नारुतो ऑब्वियसली सासुके को आसानी से डिफीट कर देता है और उसे विलेज वापस ले आता है। जिसके बाद हमारा नारुतो खुद जिराए के साथ 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और इस ट्रेनिंग के दौरान वो सैंड रिलीज और आइस रिलीज को फुल्ली मास्टर कर लेता है और साथ ही में वो ब्याकुगान और शारिंगान के थर्ड टोमोए को भी मास्टर कर लेता है। जिसके बाद नारुतो कीबा जैसी सुपर स्मेल डेवलप्ड कर लेता है और काकुजो जैसी यूनिक एबिलिटी भी मास्टर कर लेता है। लेकिन उसके बाद अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, पर नारुतो और बाकी शिनोबिस कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना करते हैं, क्योंकि हमारा नारुतो इतना ज्यादा ही पावरफुल होता है कि वो सासुरी, देदरा, काकुजो और हिडान को हरा देता है। जबकि कुछ दिनों बाद सासुके फिर से विलेज छोड़ देता है इटाची को मारने के लिए, लेकिन नारुतो अपनी दोस्ती निभाते हुए उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद उन लोगों की मुलाकात इटाची और किसामे से होती है और उन लोगों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन बैटल ज्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि नारुतो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसामे को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देता है। जिसके बाद सासुके भी इटाची को डिफीट कर ही देता है, या फिर इटाची खुद से डिफीट हो जाता है, पर हो ही जाता है। जिसके बाद वो लोग विलेज चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिराया रेन विलेज में मारा जा चुका है। ये खबर सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और इस दुख की वजह से नारुतो का सासुके और ओबिटो की तरह मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। इसलिए अब नारुतो भी अमातेरासु, कामोई और सुसानो यूज कर सकता है। जिसके बाद नारुतो माउंट मेगुकू भी चला जाता है और सेज मोड भी मास्टर कर लेता है और इसके कुछ समय बाद ही पेन विलेज पर अटैक करता है नारुतो को कैप्चर करने के लिए। लेकिन इस स्टोरी में नारुतो पेन को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देता है और वो नागाटो का दिल बदल देता है, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह। फिर उसके बाद नागाटो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, पर उससे पहले वो नारुतो को रिनेगान की सच्चाई बता देता है। जिसके बाद नागाटो सभी विलेजर्स को रिवाइव कर देता है और हीरो की तरह मर जाता है। लेकिन उसकी मदद से नारुतो रिनेगान के 6 पाथ्स को फुल्ली मास्टर कर लेता है। पर इन सभी पावर के बाद भी नारुतो समझ नहीं पाता है कि उसके पास उन सभी एनिमीज की पावर कैसे आई, और यही सब नारुतो सोच रहा होता है कि इस दौरान तक ओबिटो कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ एक अलायंस बनाता है और 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू होती है, जहाँ पर नारुतो अलायंस का लीडर बनकर फाइट करता है और वॉर के दौरान वो लिम्बो जैसी पावर्स को भी मास्टर कर लेता है, क्योंकि नारुतो के पास कागुया जैसा चाकरा होता है, जिस वजह से उसका पोटेंशियल लिमिटलेस हो जाता है और इसी पावर और चाकरा के साथ नारुतो को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन नारुतो के लिए एनिमीज को हराना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है और वो सभी लोगों को हरा देता है और दुनिया में पीस कायम कर देता है। और साथ ही में नारुतो सभी टेल्ड बीस्ट को भी फ्री कर देता है और शुक्रिया के रूप में टेल्ड बीस्ट उसे अपना चाकरा दे देते हैं और इस वजह से नारुतो 6 पाथ सेज मोड भी
अवेक कर लेता है, जिसके बाद साल बीतते जाते हैं। जिसके बाद नारुतो हिनाटा के साथ एक फैमिली भी स्टार्ट करता है और इन सभी सालों में नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसलिए नारुतो का टेंसेगान भी अवेक हो जाता है और साथ ही में वो कागुया की तरह रीने शारिंगान भी अवेक कर लेता है। जिसके बाद नारुतो होकागे भी बन जाता है और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी। इसलिए जब मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर अटैक करते हैं तो नारुतो उन्हें आसानी से हरा देता है। जिसके बाद इशिकी भी विलेज पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो उसे भी आसानी से डिफीट कर देता है और फ्यूचर में आने वाले दुश्मनों से भी नारुतो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।